गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है HMV केमिस्ट्री क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और इसमें आपने पिछले क्लास में देखा था एडजॉर्प्शन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का क्या उपयोगिता होता है हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में एडजॉर्प्शन की उपयोगिताएं। एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन की उपयोगिताएं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन आर। एडजॉर्प्शन अधिशोषण के कुछ महत्वपूर्ण उपयोगिताएं नीचे दिया गया है। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अत्यधिक निर्वात उत्पन्न करने में एडजॉर्प्शन का उपयोग करते हैं। द रिमेनिंग ट्रैक्स ऑफ एयर कैन बी एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल कूल्ड इन लिक्विड एयर फ्रॉम ए वेसल which has been evacuated by a vacuum pump to give a very high vacuum। तो हवा का जो कुछ अंश बच जाता है जिसमें अनेक गैस मिला हुआ रहता है उसे एडजॉर्ब कर लिया जाता है चारकोल के द्वारा। कूल्ड इन लिक्विड एयर फ्रॉम ए वेसल, किसी वेसल के द्वारा, which has been evacuated by a vacuum pump, निर्वात नली के द्वारा उसे इवैक्यूएटेड करते हैं ताकि अत्यधिक वैक्यूम निर्वात उत्पन्न होता है। सेकेंड, इन गैस मास्क। गैस मास्क में भी इसका उपयोग किया जाता है। गैस मास्क इज यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस। कोयले के खानों में जहां विषैली गैस, पॉइजनस गैस का निष्कासन होता है, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, ये सब जो पॉइजनस गैस का निष्कासन होता है कोयले के खानों में, इस विषैली गैस को एडजॉर्ब किया जाता है और इस एडजॉर्ब करने के लिए गैस मास्क का उपयोग करते हैं और इस तरह से एडजॉर्प्शन का उपयोग होता है। थर्ड, इन डाइंग ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ, कपड़े, वस्त्र को रंगने में मॉर्डेंट सच एज एलम्स आर यूज्ड इन डाइंग ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ को डाइंग करने में एलम का उपयोग किया जाता है मॉर्डेंट के रूप में। दे एडजॉर्ब द डाई पार्टिकल्स, जो डाई पार्टिकल को एडजॉर्ब कर लेता है, which otherwise don't stick to the cloth, जो क्लॉथ में नहीं चिपक पाता है। फोर्थ, इन क्यूरिंग डिजीज। विभिन्न प्रकार के बीमारियों के रोकथाम में भी इसका उपयोग करते हैं। ए नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स। अनेक प्रकार के ड्रग, औषधि, दवा का उपयोग किया जाता है जर्म को मारने के लिए। बाय गेटिंग एडजॉर्ब ऑन देम, जब उसे एडजॉर्ब कर लिया जाता है। फिफ्थ, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज। अक्रिय गैसों को सेपरेशन करने में, अलग करने में भी इसका उपयोग करते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज, अलग अलग गैसों का एडजॉर्प्शन डिफरेंट टाइप से होता है, तो उस गैसों का जो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन है उसमें अंतर होने के कारण और यह गैसों को जो अलग किया जाता है चारकोल के द्वारा, ए मिक्सचर ऑफ नोबल गैस कैन बी सेपरेटेड बाय एडजॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर कोकोनट चारकोल के द्वारा उस मिक्सचर ऑफ नोबल गैस के मिश्रण को सेपरेट किया जाता है एडजॉर्प्शन के द्वारा। 6,
कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता नमी को नियंत्रित करने में इसके लिए उपयोग करते हैं सिलिका और एल्युमिनियम जेल का। सिलिका और एल्युमिनियम जेल का उपयोग किया जाता है एडजॉर्बेंट के रूप में फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, नमी और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए। 7. रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से कलरिंग मैटर को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर ऑफ सॉल्यूशन बाय एडजॉर्बिंग कलर इम्प्यूरिटी, इसके लिए एनिमल चारकोल का उपयोग करते हैं जो रिमूव करता है, दूर करता है कलर ऑफ सॉल्यूशन को, जो कलर इम्प्यूरिटी को एडजॉर्ब कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। तो यह सब था एप्लीकेशन, उपयोगिताएं एडजॉर्प्शन का। अब इसके बाद आप लोग खुद इन टेक्स्ट प्रॉब्लम बनाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी 5.1 to 5.3 इसे सॉल्व करेंगे। इसमें जहां दिक्कत होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसमें हम लोग देखें कैटालाइसिस के बारे में, कैटालाइसिस क्या होता है। अब हम लोग देखें कैटालाइसिस क्या है, उत्प्रेरण जिसे कहते हैं। कैटालाइसिस वह प्रोसेस है जिसमें कैटालिस्ट का यूज होता है। अब कैटालिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या है, तो वैसा केमिकल सबस्टांस, वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन के स्पीड को, अभिक्रिया की गति को, अभिक्रिया की वेग को चेंज कर दे, परिवर्तित कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे, कोई रिएक्शन को तेजी से समाप्त कर दे। तो वैसा सबस्टांस जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, जिस सबस्टांस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जिसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, परंतु वह रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, तो वह केमिकल सबस्टांस कैटालिस्ट कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और इस तरह के प्रोसेस को कैटालाइसिस कहते हैं। तो इस तरह से कैटालिस्ट वह सबस्टांस होता है जो खुद रिएक्शन में शामिल नहीं होता है, परंतु वह रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। जैसे अगर आप पोटासियम क्लोरेट लेते हैं, जब आप इसे हीट करेंगे 653 to 875 केल्विन पर, तब यह हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज्ड हो जाता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर जब अकेले पोटासियम क्लोरेट को हीट किया गया, गर्म किया गया, तो इसका जो डिकम्पोजिशन हुआ वह स्लो हुआ और इसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता हुई। परंतु जब इसी पोटासियम क्लोरेट में अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 मिला दें, MnO2 मिला देने पर यह तेजी से डिकम्पोज्ड हो जाता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है, तेजी से रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर यह MnO2 यह कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट जिसे आप उत्प्रेरक कहते हैं, यह उत्प्रेरक का काम करता है। तो कैटालिस्ट वह सबस्टांस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ना ही इस MnO2 में कोई चेंजिंग होता है, केवल रिएक्शन के स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ा देता है। तो इस तरह का सबस्टांस कैटालिस्ट कहलाता है और इस तरह का फेनोमेनन कैटालाइसिस कहलाता है। तो ए सबस्टांस दैट कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ
जो केमिकल रिएक्शन के रेट को, स्पीड को, वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, चेंज करता है, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, जो खुद उस रिएक्शन में शामिल नहीं होता है, एंड रिमेन्स अनचेंज, जो स्वयं अपरिवर्तित रहता है, इज नोन एज कैटालिस्ट। इस तरह के सबस्टांस को कैटालिस्ट, उत्प्रेरक कहेंगे, और इस तरह की घटना को, फेनोमेनन को कैटालाइसिस कहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा पोटासियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन किया गया। जब इसमें कोई कैटालिस्ट नहीं लिया गया, रिएक्शन स्लो हुआ। जब MnO2 मिला दिया गया, तेजी से इसका डिकम्पोजिशन हुआ, विघटन हुआ, तो यहाँ पर यह MnO2 कैटालिस्ट का काम किया। Now we see the classification of catalysis on the basis of physical state of reactant and catalyst. Catalyst और reactant के physical state के आधार पर there are two main types of catalysis, दो तरह का catalysis. First, homogeneous catalysis. Second, heterogeneous catalysis. First, homogeneous catalysis. In homogeneous catalysis में जो कैटालिस्ट है इज इन द सेम फेज, वह समान अवस्था में रहता है एज द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होगा। दोनों या तो गैसियस स्टेट में रहेगा या फिर दोनों लिक्विड स्टेट में रहेगा, तब वह प्रोसेस कहलाएगा होमोजीनस कैटालाइसिस। दिस टाइप ऑफ कैटालाइसिस कैन अकर इन गैस और लिक्विड, गैस फेज और लिक्विड, दैट इज सॉल्यूशन फेज। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, यहाँ पर कैटालिस्ट के रूप में लिया गया नाइट्रिक ऑक्साइड, और यह दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट, दोनों गैसियस स्टेट में, कैटालिस्ट भी यहाँ पर गैसियस स्टेट में। तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज, सेम फिजिकल स्टेट, दोनों गैसियस स्टेट, समान अवस्था में है, इसीलिए इसे आप कहेंगे होमोजीनस कैटालाइसिस। सेकेंड एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट लिक्विड स्टेट में, वाटर भी लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोलाइसिस किया, प्रोडक्ट बना इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। तो यहाँ पर जो H+ आयन है एक्वा सॉल्यूशन में, यह कैटालिस्ट का काम करता है, which comes from एसिड। और इस तरह से यहाँ भी देखते हैं रिएक्टेंट और यह कैटालिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में है, इसीलिए यह भी होमोजीनस कैटालिस्ट। थर्ड एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन सुगर, C12H22O11 केन सुगर इन एक्वा सॉल्यूशन, हाइड्रोलाइसिस विथ वाटर लिक्विड स्टेट। कैटालिस्ट लिया H2SO4 इन एक्वा सॉल्यूशन, शुगर का हाइड्रोलाइसिस हुआ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो यहाँ भी जो रिएक्टेंट है और यह कैटालिस्ट, ये सब लिक्विड स्टेट में एक ही अवस्था में है, एक ही फेज में है, इसीलिए ये सब एग्जाम्पल कहलाया होमोजीनस कैटालाइसिस। नाउ सेकेंड, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। इन हेट्रोजीनस कैटालाइसिस में द कैटालिस्ट इज इन द डिफरेंट फिजिकल फेज, अलग भौतिक अवस्था में रहता है फ्रॉम द रिएक्टेंट और कैटालिस्ट और रिएक्टेंट, यह दोनों डिफरेंट फिजिकल फेज में होगा, तब वह कहलाएगा हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया।
in presence of iron. Iron is the catalyst. तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट, लेकिन यहाँ जो कैटालिस्ट है आयरन ये सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और ये कैटालिस्ट अलग अलग फेज में, अलग अलग अवस्था में है। रिएक्टेंट गैस है परंतु कैटालिस्ट सॉलिड है, इसीलिए यह हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। सेकेंड एग्जांपल, oxidation of ammonia into nitric oxide and water. Ammonia gaseous state, oxygen gaseous state, but platinum it is solid. तो different physical state, reactant gas, catalyst solid, इसीलिए heterogeneous catalysis. Third example, hydrogen combined with oxygen in presence of platinum to form water. तो यहां पर जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में है, लेकिन कैटालिस्ट सॉलिड स्टेट में है। यहां डिफरेंट फेज है, अलग अलग अवस्था है, इसीलिए यह प्रोसेस भी हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। फोर्थ एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बोथ आर इन गैसियस स्टेट while platinum is in solid state. Due to different physical state of reactant and catalyst, it is heterogeneous catalysis. तो इस तरह से होमोजीनस हेट्रोजीनस, एक लाइन में याद रखिए, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट अगर सेम फेज में होगा, एक ही अवस्था में होगा, यह सब गैस हो या लिक्विड हो, तब होमोजीनस। और अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में हो, डिफरेंट अवस्था में हो, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। यहां पर रिएक्टेंट नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है, कैटालिस्ट आयरन सॉलिड स्टेट में है, ये कहलाया हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। तो ये था दो तरह का, होमोजीनस हेट्रोजीनस। नेक्स्ट देखें, तो अभी आपने देखा कैटालिस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया दो तरह से, एक होमोजीनस दूसरा हेट्रोजीनस, और ये क्लासिफिकेशन था उस कैटालिस्ट और रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के भौतिक अवस्था के आधार पर। फिर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं मैकेनिज्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के मैकेनिज्म के आधार पर कैटालाइटिक रिएक्शन को पुनः क्लासिफाइड किया गया, निम्नलिखित 4 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट, पॉजिटिव कैटालाइसिस, सेकेंड नेगेटिव कैटालाइसिस, थर्ड ऑटो कैटालाइसिस एंड फोर्थ इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। तो पहले हम लोग देखें पॉजिटिव कैटालाइसिस क्या होता है। पॉजिटिव कैटालाइसिस कहेंगे वैसा कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, इनहांस कर दे, वह पॉजिटिव कैटालिस्ट। वैसा कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, पॉजिटिव कैटालिस्ट। और यह प्रोसेस पॉजिटिव कैटालाइसिस। ए कैटालिस्ट व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, वैसा कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, वह पॉजिटिव कैटालिस्ट। और इस तरह का प्रोसेस पॉजिटिव कैटालाइसिस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, combination of nitrogen and hydrogen to form ammonia. नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। जब इसमें आयरन मिला देते हैं तो यह तेजी से अमोनिया का मैन्युफैक्चर होता है। तो यहाँ पर यह आयरन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है।
इसीलिए यह आयरन पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाता है। इसी तरह से पोटासियम क्लोरेट में जब MnO2 मिला देते हैं तो इस पोटासियम क्लोरेट का तेजी से डिकम्पोजिशन हो जाता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। यहाँ पर MnO2 पोटासियम क्लोरेट के रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को इंक्रीज कर देता है। थर्ड, इसी तरह से थर्ड रिएक्शन में जब HCl का ऑक्सीडेशन हुआ क्लोरीन बनाने के लिए CuCl2, यह पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम किया। फोर्थ, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, it is positive catalyst which increases the rate of reaction. Fifth, platinum acts as positive catalyst which increases the decomposition of hydrogen peroxide into water and O2. तो इस तरह से आपने देखा आयरन, मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, प्लैटिनम, ये सब यहाँ पर पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम किया जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। जस्ट अपोजिट निगेटिव कैटालिस्ट, यहां आपने देखा पॉजिटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जबकि निगेटिव कैटालिस्ट वह कैटालिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन, धीरे कर देता है, कम कर देता है, रिटार्ड करता है, वह निगेटिव कैटालिस्ट कहलाता है। और इस तरह के प्रोसेस को निगेटिव कैटालाइसिस कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को स्लो डाउन करने के लिए ग्लिसरीन मिला दिया जाता है ताकि इसका डिकम्पोजिशन काफी स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर यह ग्लिसरीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए निगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है। सेकेंड, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कार्बोनाइल क्लोराइड और HCl में, तो यहाँ पर इथेनॉल क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को स्लो कर देता है, यह रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर यह इथेनॉल निगेटिव कैटालिस्ट का काम किया इस क्लोरोफॉर्म के लिए। इसी तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड into sodium sulfate, this process slows down due to presence of ethanol, and that is why ethanol acts as negative catalyst. बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड में, इस प्रोसेस में डाइफिनाइलेमीन यह निगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है जो रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट वह होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, जबकि निगेटिव कैटालिस्ट वह होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। इसी निगेटिव कैटालिस्ट को इनहिबिटर्स भी कहा जाता है। तो ये था दो तरह का पॉजिटिव निगेटिव। अब हम लोग देखेंगे थर्ड ऑटो कैटालिस्ट एंड फोर्थ इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। थर्ड, ऑटो कैटालाइसिस। ऑटो मीन्स स्वतः, वैसा रिएक्शन जिसमें जो एक प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट स्वयं कैटालिस्ट का काम करे और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, वह प्रोसेस ऑटो कैटालिसिस कहलाता है। ऑटो कैटालाइसिस, द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म in chemical reaction increases the rate of reaction is known as autocatalysis। तो वैसा प्रोसेस, वैसी प्रक्रिया जिसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई एक प्रोडक्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, वह ऑटोकैटालाइसिस कहलाता है। और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है वह ऑटो कैटालिस्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, दिस इज ईस्टर।
जब इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिटिक एसिड बनेगा, इथेनॉल बनेगा। एसिटिक एसिड और इथेनॉल बनता है। ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एसिटिक एसिड H+ आयन एक्ट एज कैटालिस्ट। यहां जो एसिटिक एसिड बना जो डिसोसिएट होता है H+CH3COO-, तो ये H+ आयन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए यह H+ आयन जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया, यह H+ आयन आया एसिटिक एसिड से, इसीलिए एसिटिक एसिड यहां पर ऑटो कैटालिस्ट का काम किया और इस प्रोसेस को ऑटो कैटालाइसिस कहेंगे। एसिटिक एसिड H+ आयन acts as catalyst for the reaction and thus acetic acid is autocatalyst. Fourth, induced catalysis. Induced catalysis क्या है? When one of the reaction catalyze the speed of other reaction. जब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दे, इन्फ्लुएंस करे, तब वह घटना कहलाता है इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। जैसे सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो गया सोडियम सल्फेट में, परंतु सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो रिएक्शन। अब सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों के मिक्सचर को, दोनों के एक्वा सॉल्यूशन को मिलाकर जब ऑक्सीडेशन किया जाता है, तब यहां सोडियम आर्सेनेट बन जाता है और सोडियम सल्फेट बन जाता है। दोनों के एक्वा सॉल्यूशन को ऑक्सीडेशन करने पर यह दोनों आसानी से ऑक्सीडाइज हो गया। सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीडाइज हुआ, सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज हुआ। तो इस तरह से यहां पर यह रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन को कैटालाइज्ड किया। यह प्रोसेस कहलाया इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। हियर द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन हुआ, यह प्रोसेस एक्ट्स एज कैटालिस्ट, यह कैटालिस्ट का काम किया फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीडेशन के लिए इस सॉल्यूशन में। तो ये था 4 तरह का कैटालाइटिक प्रोसेस। फर्स्ट आपने देखा पॉजिटिव कैटालाइसिस, सेकेंड नेगेटिव कैटालाइसिस, थर्ड अभी पढ़ा ऑटो कैटालाइसिस, फोर्थ इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। अब हम लोग देखें प्रोमोटर, पॉइजन एंड इनहिबिटर क्या होता है। दीज आर इंपोर्टेंट। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर वैसा सबस्टांस है, प्रमोटर वैसा केमिकल सबस्टांस है जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कैटालिस्ट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देगा वह सबस्टांस कहलाएगा प्रमोटर। प्रमोटर इज ए कैटालिस्ट फॉर कैटालिस्ट। किसी उत्प्रेरक के लिए जो उत्प्रेरक का काम करेगा वह प्रमोटर कहलाएगा। प्रमोटर द सबस्टांस व्हिच इनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे। When present along with them, जब वह कैटालिस्ट के साथ उपस्थित रहे तब वह कैटालाइटिक प्रोमोटर कहलाता है। जैसे जब हम अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं हैवर्स प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, तो यहां पर आयरन कैटालिस्ट का काम करता है, जबकि मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम करता है। मोलिब्डेनम आयरन के एक्टिविटी को बढ़ाता है
और आयरन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। 10 आयरन इज कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम इज प्रोमोटर in the manufacture of ammonia by Haber's process. This is Haber's process. Second example, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हाइड्रोजिनेशन करते हैं मिथेनॉल के मैन्युफैक्चर में, तो ZNO एंड CuO ये दोनों कैटालिस्ट का काम करता है और इस दोनों के एक्टिविटी को बढ़ाता है Cr2O3, जो यह प्रोमोटर का काम करता है। तो ये था प्रोमोटर जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देगा, वह प्रोमोटर कहलाएगा। अब हम लोग समझे पॉइजन और इनहिबिटर क्या होता है। तो फर्स्ट अभी आपने देखा कैटालाइटिक प्रोमोटर, सेकेंड अब हम लोग देखें कैटालाइटिक पॉइजन, या इसी को एंटी कैटालिस्ट भी कहते हैं। तो प्रोमोटर का जस्ट अपोजिट कैटालाइटिक पॉइजन। प्रमोटर में आपने पढ़ा कि प्रमोटर वह सबस्टांस है जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को, कैटालिस्ट के इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है, कैटालिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देगा प्रमोटर। और वह सबस्टांस जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, कम कर देगा, कैटालाइटिक पॉइजन कहलाता है। तो इस तरह से दो सबस्टांसेज, वैसा पदार्थ which decreases the efficiency of catalyst, जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को, इफिशियंसी को डिक्रीज कर देगा, घटा देगा, वह सबस्टांस कहलाता है कैटालाइटिक पॉइजन। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो प्लैटिनम कैटालिस्ट का काम करता है। लेकिन अगर इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड अगर मिला दें तो यह प्लैटिनम के एक्टिविटी को कम कर देता है, स्लो कर देता है। तो यहां पर आर्सेनिक ऑक्साइड कैटालाइटिक पॉइजन, प्लैटिनम कैटालिस्ट। तो जो सबस्टांस कैटालिस्ट के एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, घटा दे, कम कर दे, कैटालाइटिक पॉइजन। द प्लैटिनम कैटालिस्ट used in the oxidation of sulfur dioxide contact process is poisoned by arsenic oxide। तो इस प्रोसेस में जो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो यहां पर प्लैटिनम तो कैटालिस्ट का काम किया, परंतु आर्सेनिक ऑक्साइड कैटालाइटिक पॉइजन जो प्लैटिनम के एक्टिविटी को, इफिशियंसी को स्लो डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसी तरह से जब अमोनिया का मैन्युफैक्चर किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हैबर्स प्रोसेस में, वहां पर आयरन कैटालिस्ट का काम करता है। फिर आप पढ़े थे मोलिब्डेनम प्रमोटर, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड मिला देने पर यह आयरन के एक्टिविटी को कम कर देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पॉइजन का काम करेगा, जो आयरन के एक्टिविटी को स्लो कर देता है, डिक्रीज कर देता है। थर्ड है कैटालाइटिक इनहिबिटर, वैसा सबस्टांस व्हिच रिटार्ड और स्लो डाउन द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, वैसा सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को कम कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा, वह कहलाता है इनहिबिटर। जैसे अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन यह फास्ट होता है नॉर्मल कंडीशन में, परंतु इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर एसीटामाइड या फिर ग्लिसरीन अगर मिला दें तो इसका जो डिकम्पोजिशन है वह स्लो हो जाता है, धीरे धीरे इसका विघटन होता है। तो एसीटामाइड इस रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है, इसीलिए एसीटामाइड यहां पर इनहिबिटर का काम करता है।
The rate of decomposition of hydrogen peroxide is slowed down by the presence of glycerin और एसिटामाइड। ग्लिसरीन और एसिटामाइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है, विघटन है, वह कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। इस तरह से ग्लिसरीन और एसिटामाइड यह कैटालाइटिक इनहिबिटर का काम करता है इस रिएक्शन के लिए। तो ये सब था कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस के बारे में। इस सब को एक बार आप फिर से रिवीजन करिए, ध्यान से पढ़िए, जहां कंफ्यूजन हो वहां पूछिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे आगे देखेंगे। ऑल द बेस्ट।